नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुख में भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो इस दुनिया में हर व्यक्ति ने खुद से या किसी ऋषि महात्मा से ऐसे समय में ज़रूर पूछा होगा जब उसे भगवान की दया या कृपा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तब हमें भगवान ही याद आते हैं और उस समय ही हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस समय हम इतने बेचैन होते हैं कि हमें क्षण भर में अपनी सारी परेशानियों का हल चाहिए होता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति जिसकी भगवान पर काफ़ी ज़्यादा आस्था थी, नदी में बने एक टीले पर अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से फंस जाता है और भगवान की प्रार्थना करने लगता है। तभी वहाँ से एक नाव गुजरती है और वो लोग उसे उस नाव में बैठने के लिए बोलते हैं, पर वह मना कर देता है और बोलता है कि मुझे तो मेरे भगवान ही बचाएंगे। कुछ देर बाद वो लोग चले जाते हैं और वह व्यक्ति फिर से भगवान की प्रार्थना करने लगता है। कुछ देर बाद एक और नाव आती है, पर वह व्यक्ति उनसे भी मना कर देता है, बोलता है कि मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, वो ही मुझे बचाएंगे। कुछ देर बाद नदी का पानी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति डूबकर मर जाता है। मरने के बाद जब उसका सामना भगवान से होता है तो वो भगवान से बोलता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? मुझे आप पर इतना विश्वास था कि आप मुझे बचाएंगे। भगवान जवाब देते हैं, बेटा 2 बार नाव भेजी थी तुझे बचाने को, पर तू इशारा समझा ही नहीं। तुझे क्या लगा था कि मैं चुटकी बजाकर जादू से तुझे नदी पार कराऊंगा? दोस्तों, सच्चाई ये ही है कि जब हम पर कोई संकट आता है तो हम लोग उसे भाग्य का लिखा मानकर बैठ जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान पर। बस अब तो भगवान ही निकालेंगे यहाँ से, हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, भगवान हमारी प्रार्थना सुनते भी हैं और हमारा साथ भी देते हैं, लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि आपको हार मानकर बैठना नहीं है। दोस्तों, भगवान हमारा साथ अच्छे और बुरे दोनों समय में देते हैं। बस अच्छे समय में हम लोग भगवान को ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं और बुरे समय में सब कुछ भगवान पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसी से मिलती हुई एक महाभारत की कहानी है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी प्रशंसा कर रहे थे और बोले, हे मधुसूदन, आपने मेरे हर काम में मेरी मदद की है, पर हे श्री कृष्ण, एक ऐसा काम भी है जो मैंने बिना आपकी मदद के किया है, और वह कार्य है मछली की आंख को बींधकर द्रौपदी को जीतना। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जब तुम मछली की आंख पर निशाना लगा रहे थे तब वो मैं ही था जिसने पानी को स्थिर बनाकर रखा हुआ था, पानी को हिलने से रोका हुआ था, जिससे तुम अच्छे से निशाना लगा पाओ। तुमने मछली की आंख को भेदने की कोशिश की और मैंने उस कोशिश को सफल बनाया था। दोस्तों, भगवान हमें उतना ही देते हैं जितने के लिए हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठकर भाग्य के ही सही होने का इंतज़ार करते हैं तो भगवान वहाँ भी उतना ही साथ देंगे जितनी हमने कोशिश की है, उससे ना ज़्यादा ना कम। फिर से सारी कहानी घूमकर कर्म पर आ जाती है। अगर उस नदी में डूबने वाले व्यक्ति ने भाग्य के भरोसे न बैठकर थोड़ा सा परिश्रम करके नाव में बैठ जाता तो वो बच जाता। भगवान हमको हर समय देखते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। अगर हमारा बुरा समय चल रहा है तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अपने अंदर सकारात्मक सोच पैदा कर सकें कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अब बाकी सब आप पर है, आप अपने अनुसार देख लेना। दोस्तों, भगवान दुख में साथ देते हैं या नहीं देते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।